कभी सोचा है कि उस नीले आसमान में कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड्स। पोएट कहता है कि ये अर्थहीन शब्द, ये बेमानी लफ्ज, उन्हें बरसना चाहिए, लेकिन अपनी जबान में नहीं, पानी की जबान में, पाण्याच्छा बोली ने, बारिश की बोली में। इमेजिन करो, पूरा आसमान जैसे खुद को खाली कर रहा हो, एक शून्य में, एक वॉइड में उतर रहा हो, और तब बारिश की एक बूंद, फिर एक और बूंद गिरती है नभ से भूमि की तरफ, आसमान से जमीन की ओर। और ये सफर अकेले का नहीं है, हर एक पत्ते से गुजरती है वो बूंद, जैसे उसकी और पत्ते की कोई सीक्रेट बातें हो रही हों, कोई गुजगुष्ठी। उनकी मीठी सी खुसर-पुसर सुनते हुए आगे बढ़ती है। वो बूंदें हर तरफ हरियाली को एक नया रूप दे देती हैं, उन्हें संवार देती हैं, जैसे कोई गहना पहना रही हों। और फिर जैसे ही वो मिट्टी को छूती हैं, एक खुशबू उठती है, वो सोंधी सी महक। उन बूंदों की वजह से मिट्टी भी महकने लगती है। यहीं से एक नया सिलसिला शुरू होता है। वो एक बूंद अकेले नहीं रहती, वो दूसरी बूंद से जुड़ती है, फिर तीसरी से, फिर हजारों, लाखों, अनंत बूंदों से एक नाता जोड़ती जाती है, एक कनेक्शन बनाती जाती है। और देखते ही देखते वो सारी बूंदें मिलकर एक हो जाती हैं, एक बहती हुई विशाल नदी का हिस्सा बन जाती हैं। उनका अपना वजूद अब उस नदी का वजूद है। ये कितनी अजीब बात है ना? आसमान से गिरने वाली वो बूंदें रंगहीन थीं, कलरलेस। उनका कोई अपना रंग नहीं था। लेकिन जब वो बरस रही थीं, तो वो सिर्फ पानी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भाव और भावनाओं की तरंगों के साथ बरस रही हैं। वेव्स ऑफ इमोशन। हर बूंद में एक एहसास था, एक फीलिंग। शायद जो चीजें हमें ऊपर से बेमानी, अर्थहीन लगती हैं, उनका असली मतलब उनके सफर में ही छुपा होता है।